सर नमस्ते। नमस्ते। कुछ हमारी मदद आप कर सकते हैं, बताइए। क्या है बताइए, हमारी जो पर्सनल हो सकती है वो मैं कर सकता हूँ। मैं 8 सितंबर सन 2006 से मेरी आपत्ति पड़ी है तहसीलदार साहब की फाइल में, आज तक निस्तारण नहीं हुआ। 15 नवंबर जो बीत गई, फाइल हमारे साक्ष्य में लगी, हमने साक्ष्य दाखिल कर दिया और तहसीलदार साहब उस फाइल में जांच के लिए आदेश कर देते हैं। आज तक जांच नहीं हुई। साक्ष्य में हमने दीवानी की डिग्री दाखिल की है। ये सब जो बता रहे हो हमको अपना मुकदमा, इसमें हम क्या करेंगे? तहसीलदार साहब के हमारा कंप्लेन योगी बाबा के पास पहुंचाइए। योगी बाबा का वो जो माई कंप्लेंट वाला रजिस्टर है उसमें कहाँ नहीं डालते? डालो 1076 पर। हाँ, उसी सब पर डालो। हम क्या करें इसमें, जब मामला अदालत में कोर्ट, हम तो चुनाव का पूछ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब, छोड़ो, दीवानी कचहरी आई हो, आप अपना केस देख लेना। ये जिसका कोर्ट कचहरी का पाला पड़ता वही मेरी मदद कर सकते हैं। इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? आप चुनाव के बारे में कुछ बताएं। योगी बाबा के पास हमारी कंप्लेन पहुंचाइए। चलिए तो आप पहुंच गए, आपकी नहीं पहुंच गए। देखिए, जिसकी जो परेशानी होती है उसको ये लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी उसकी जो है अपने पर पड़ती है। और ये जो सिस्टम है ना, सरकारी सिस्टम, ये सरकारों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ, सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और ये चेहरे बदल जाते हैं। जिन लोगों का काम सरकारी सिस्टम से पड़ता है, उसके बाद जो उनका नशा या चश्मा लगा होता है वो उतर जाता है, या उनको ठीक से समझ में आ जाता है कि सरकारों के बदलने से कुछ नहीं बदलता है। और जो व्यवस्था थोड़ा बहुत परिवर्तन है, जिसकी जहाँ तक पहुँचे उसी का फायदा। मैं एक चाय की दुकान पे टहलते टहलते आ गया। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ लोग यहाँ चाय की दुकान पर मिले। आपका नाम क्या है? रामजी पाठक। आपका? रामचरण यादव। हाँ, रामचरण यादव। कुछ आप लोग हमको बताइए, सुल्तानपुर की जो सियासत है, चुनाव है, इस पर क्या चर्चा चल रही है? अब यही बताएंगे, हम तो ड्राइवर हैं, जौनपुर के रहने वाले, हम कुछ बता नहीं पाएंगे यहाँ के विषय में। जौनपुर का बताइए। जौनपुर का सब चल रहा है, घमासान लड़ाई है सब में है। अच्छा, जौनपुर के धनंजय के पाला बदलने से कोई फर्क पड़ा? अब कुछ न कुछ फर्क तो चल ही रहा है। हाँ है, लेकिन सब फूट गए ना। अब सब फूट के सब सपा में चले गए, बसपा में चले गए, सब जगह जगह। अब वो तो समय बताएगा, कभी इधर कभी उधर हो हाँ जाए। यही चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। और ठीक है, कुछ कहा नहीं जाता जौनपुर विषय में। अभी सुल्तानपुर बारे में ये बता सकते हैं। हाँ जी चाचा, आप बताओ सुल्तानपुर के बारे में। सुल्तानपुर ठीक है, भाजपा और सपा का चल रहा है मुकाबला। हाँ? मुकाबले में भाजपा और सपा है, और तो बसपा भी चल रही है धीरे धीरे कर। अपना जिसके समर्थक जहाँ है वो आगे है। अच्छा, पिछली बार 14,000 से मेनका गांधी जीती थी। इस बार हार जीत का अंतर बढ़ेगा या नतीजा बदल भी सकता है? नतीजा बदल सकता है। हाँ? नतीजा बदल भी सकता है। हाँ जी बता। हाँ? आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम आपको अक्सर देखते रहते हैं। यार एक बात बताओ, पुराने पत्रकार का क्या मतलब? हम उम्र बता रहे हो? नहीं, मतलब इससे पहले भी जब मतलब मेनका जी चुनाव लड़ रही थी तो आप आरटीओ ऑफिस में मिले थे। मैं तो आते रहता हूँ, हर शहर में, हर जिले में जाता हूँ। सुल्तानपुर से कम मैंने 5 कार्यक्रम किए होंगे। माहौल क्या है कि अकेले? कम से कम। हमारा तो मतलब सौभाग्य है कि हमको दोबारा मौका मिल रहा है आपसे मिलने का। चलिए, हमारा भी सौभाग्य। बताइए क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है यहाँ पे। किसका? आदरणीय संजय मेनका गांधी जी का, भाजपा का। और 4 लाख जो है मतों से वो जो है निकल लेंगे। हाँ जी बताइए।
आप भी बताइए। क्या यहाँ तो भाजपा के पक्ष में माहौल है, क्योंकि 5 साल इतना काम किया है हमारी सांसद जी ने कि उसी का लोग जो है उनको दे रहे हैं। अच्छा, ये पार्टी यहाँ सुल्तानपुर के लोग तो मेनका गांधी में पिछली बार भी आए तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत दिनों के बाद कोई सांसद, हालांकि वो सुल्तानपुर से पहली बार सांसद बनी, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सुल्तानपुर में कोई सांसद जनता से इतना मिलने वाला या ऐसा रिपोर्ट कार्ड वाला इसके पहले नहीं था। लोग ऐसी उनकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ऐसे ही तारीफ है। इसके पहले आज़ादी के बाद ऐसा कोई सांसद नहीं था जो कि महीने में 3 बार दिल्ली से आकर के वो जनता के बीच में रही है, जनता दरबार लगा के सबकी समस्याएं सुना, लेकिन और ये सबको बात दूर किया। लेकिन ये बात उनके पार्टी में थोड़ा कम लोग समझते हैं क्या? अब पार्टी में तो कहीं ना कहीं अंतर विरोध, वो तो अलग बात है, लेकिन सीधे जनता से लगाव है उनको, जनता उनके पक्ष में बोल रही है। देखिए, मेनका जमीनी नेता है और ये विश्वास नहीं था जो उन्होंने जनता के बीच में समय दिया है। ये जनता जब पहली बार उनको इलेक्शन में जिताई है, उनको विश्वास नहीं था, संदिग्ध था, लेकिन उन्होंने जो कहा वो किया। प्रत्येक महीने 2 बार इस जनपद में विजिट किया है और जनता ये नहीं, पूरे जनपद का उन्होंने विकास पे। तो 3 बार कह रहे थे आप, 2 बार कहते, अगला एक ही बार न कहें। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ उन्होंने काम किया है और जमीनी नेता है। अब हमको ये बताइए कि पिछली बार के मुकाबले इस बार की लड़ाई ज्यादा टफ है? हाँ, टफ तो है। क्यों टफ इसलिए है कि देखिए, गर्मी में आम पब्लिक जो है घर से निकलना कम महसूस कर रही है। देखिए, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ इसमें यह है कि परसेंटेज वोट घटेगा, लेकिन भाजपा की इमेज बढ़ी है। उसका कारण है विकास, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और एक ईमानदारिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। यहाँ तक कि जो बहू बेटी घर से निकलने में संकोच करती थी, वो आज 10 बजे 11 बजे तक मार्केट कर रही हैं। इससे आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया, आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सुल्तानपुर। Co-powered by